ब्रिज की शान निराली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन हो, जिधर भी देखो है मनमोहन, रूप तेरे की लाली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। कौन पुरुष है कौन है नारी, भेद न जाने कोई। ये आज का भजन है महाराज जी, वैसे तो 40 साल से आपकी सेवा में। कौन पुरुष है कौन है नारी, भेद न जाने कोई। गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए, गली गली और हर मंदिर में राधे राधे होए। बागों में भी राधे राधे हो, बागों में भी राधे राधे, बोले कोयल काली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे, गोकुल मथुरा नंद गांव में तेरे खेल न्यारे। जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे, जमुना तट पे गूंज रहे हैं तेरे ही जयकारे। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं, देखा ना ऊपर प्रकृति ऊपर है नीचे सृष्टि है। इर्द गिर्द में फूल खिले हैं तुलसी की हरियाली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन हो, रूप तेरे की लाली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। भंवरों के संग नाच रही है मिल करके सब कलियां, ये सब भंवरे ही हैं हम लोग। भंवरों के संग नाच रही हैं मिल करके सब कलियां। ग्वाल बाल सखियों के संग में भरी हुई हैं गलियां, ग्वाल बाल सखियों के संग से भरी हुई हैं गलियां। और बहारें नाच रही हैं हो, और बहारें नाच रही हैं खूब बजा के ताली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तुमको शीश झुकाए। आदेशपुरी पन्याले वाला, हिमाचल में एक छोटा सा जंगल में गांव है, इर्द गिर्द में 8 किलोमीटर में घर नहीं है। आदेशपुरी पन्याले वाला तेरे ही गुण गाए, ब्रिजभूमि में आकर मोहन हो, ब्रिजभूमि में आकर मोहन कोई न जाता खाली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान निराली। जिधर भी देखो है मनमोहन, रूप तेरे की लाली मनमोहन तेरे, ब्रिज की शान। बोल स्वामी प्रेमानंद महाराज। प्रियंका पांडे जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कई बार जब हम अपने माता पिता के साथ धाम आते हैं तो यहाँ आने से लेकर जाने तक कई चीजों के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में यदि गलती से पुत्री का धन माता पिता की ओर चला जाए तो वो याद ना रहे और माता पिता को, पुत्री क्या माता पिता पे खर्च कर, हाँ क्यों नहीं खर्च करते। वो जैसे पुत्र वैसे पुत्री। अगर माता पिता की अव्यवस्था है तो पुत्री के घर में जाकर के जीवन यापन कर सकते हैं। अव्यवस्था मान लो पुत्रों ने निकाल दिया तो पुत्री जैसे पुत्र अधिकार रखती है वैसे पुत्री अधिकार रखती है। ये हमारी पूज्य भावना सनातन धर्म में पुत्री के प्रति रही। लेकिन जब ऐसी विपत्ति की स्थिति है कि माता पिता के पास, तो पुत्री पालन करे, पुत्री के यहाँ खाए पिए पूरा जीवन व्यतीत कर दे, उसमें कोई अपराध नहीं। ये हमारे सनातन धर्म की पूज्य भावना। बेटी है, बहन है, ये सब बड़े पूज्य भाव से देखे गए। बोले यार हमारी बेटी भी आई इस गांव में, उस गांव में सबके प्रति पूज्य भाव रखते थे कि इस गांव का भी हम नहीं खाएंगे क्योंकि इस गांव में हमारी बेटी भी आई है। तो वो पूज्य भाव के कारण है। बकाया बेटा और बेटी एक ही बात है। अगर अव्यवस्थित है माता पिता, अर्थ आदि की अव्यवस्था है और बेटी उनका पालन पोषण करे तो आराम से, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। ये हमारी पूज्य भावना है कि हम जिसे कन्यादान किया है हम उसके घर पानी नहीं पिएंगे। ऐसी पूर्व से प्रथा चली आई है। शास्त्रीय निषेध नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हमारी पूज्य भावना है।
बकाया अगर ऐसी अव्यवस्था में वो जीवन यापन करते हैं माता पिता, तो कोई पाप या कोई अपराध नहीं है। अनागत चल रहे होते